कहते हैं एक स्त्री जब आगे बढ़ती है तो उसके साथ पुरुष का हाथ होता है, और एक पुरुष जब किसी मुकाम पे पहुंचता है तो उसके साथ एक स्त्री का हाथ होता है। सेम इस भगोड़ी रानी का यही हो रहा है। भगोड़ी रानी पाकिस्तान में कितने लोगों को खूंखार भेड़िया बना करके, कितने लोगों को लूट करके, चूस करके, भाग करके जब भारत आई तो कॉन्फिडेंट था, क्योंकि पाकिस्तान में रह करके ये पबजी के द्वारा या फेसबुक के द्वारा कई सारे मर्दों को पटा चुकी थी, फंसा चुकी थी। उनसे एश्योरेंस मिल चुका था कि तुम भारत में आओगी तो तुम्हें भारत की भूमिका पे सबसे पहला नंबर मिलेगा। अब आप देख रहे हो जो महिला वहां पे मारी जाती थी, सलवार नहीं पहनती थी, लोअर नहीं पहनती थी, चुन्नी नहीं होती थी, नंगी गली गली घूमती थी, वो महिला यहाँ पे लूडो और जाने क्या क्या वो जो बड़े बड़े आदमी चेयर्स वेयर्स खेलते हैं वो खेल रही है। ये किसका पावर है? किसका पावर है? हुस्न और जवानी का पावर है। ठीक है, ये लेन देन का काम है। अरे औकात किसकी? इसकी औकात है पाकिस्तानियों की, यही औकात है कि यहाँ पे आकर के मतलब इस तरह से अय्याशी करे, इस तरह से बड़े बड़े लोगों के बगल में बैठ करके फोटो खिंचाएं, बड़े बड़े लोगों के बगल में बैठ करके अपना स्टेटस बढ़ा करे, पैसे कमाएं। लेकिन हम तो किसी से परेशान नहीं है, कोई मुस्लिम परेशान नहीं कर सकता तुमको, कोई मुस्लिम तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता, कोई पाकिस्तान तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। जब पाकिस्तानी यहाँ पे हमला करते हैं ना तो उनको हमला करवाने के लिए यहीं के लोग कुछ फंडिंग लेकर के यहीं पे अपना एक मुकाम बना करके उनको बुला करके खुद मिल करके हमला करवाते हैं। नहीं बताइए पाकिस्तानियों को कैसे पता कि फलानी जगह की, फलानी इंडिया के फलानी जगह में ये सारा चीजें हैं और हम जाकर के वहां पे इतनी सिक्योरिटी है, इतने लोग हैं, वहां पे हमला कर सकते हैं? नहीं, यही के दोगलों से खतरा है भारत को। भारत में 80% हिंदू है लेकिन 1% भी किसी काम का नहीं है। उसके बाद दोष कितना किसका? सरकार गलत कर रही है, मोदी जी गलत कर रहे हैं, योगी जी गलत कर रहे हैं। अरे मात्र योगी जी का देश नहीं है। तुम यहाँ पे दंड फेल रहे हो, तुम यहाँ पे अय्याशी कर रहे हो, यहाँ पे तुम योजनाएं बना रहे हो, तुम यहाँ पे औरतों को लेकर के उनके साथ चीयर्स और लूडो खेल रहे हो, जुआ खेल रहे हो और पबजी खेल रहे हो। उसके बाद भारत देश की सफाया करने के लिए योगी जी ने ठेका ले रखा है। बच्चे तुम्हारे हैं, बुआ तुम्हारी है, बहन तुम्हारी है, भारत देश तुम्हारा है, घर तुम्हारी, बिल्डिंग तुम्हारी और उस बैंकों में खाते तुम्हारे, और ठेका योगी जी ने ले रखा है, मोदी जी ने ले रखा है। जब मोदी जी देख रहे हैं कि सारी नैया एक ही नाव में बह करके समुद्र में गिर रही है तो क्या करेंगे अकेले? अरे कितना खतरा है योगी मोदी जी के जान को। जब हम योगी जी मोदी जी कहते हैं तो यहीं पे आके लोग कमेंट करते हैं, कहते हैं योगी जी के नाम से फेमस होना चाहती हो, योगी जी के नाम के बीवर पाना चाहती हो। भगोड़ी एक एक पल पे योगी जी कहती है, कोई मुर्दा नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता कि तुम मोदी जी योगी जी क्यों करती हो, क्योंकि ये भारत देश नहीं है, ये भारत दोगलों का देश है, जयचंद का देश है। ये अपनों से अपनों को खतरा। हमें तो ये भी डर लग रहा है कि अगर हम सच बोल दें, भगोड़ी के लिए कोई प्रूफ दे दे किसी को, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर में कल को हमारा अंतिम संस्कार कर दिया जाए। भगोड़ी को बचाने के लिए क्या पता हमारी दुर्दशा कर दी जाए, भगोड़ी को बचाने के लिए हमारे पांगे खत्म कर दी जाए, तुड़वा दी जाए, कुछ भी हो सकता है। जब इतना मतलब गिरे हुए लोग हैं कि इनलीगल औरत, उसके बाद पूरे भारत को लूटने वाली औरत, उसके बाद औरतों को आंखें दिखाने वाली, मिर्चा और कुतिया कहने वाली औरत का ये साथ दे रहे हैं तो आगे से आगे क्या हो सकता है। चलिए लीगलिटी पे बात करते हैं। आज गई थी मैं कोर्ट, द्वारिका कोर्ट। वहां पे एक बहुत मतलब सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उनका नाम भी बहुत अच्छा है, फेमस नाम है, आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। लेकिन जिस दिन उनका इंटरव्यू लूंगी, सही से वीडियो बनाऊंगी। आज तो मैं सिर्फ बात करने गई थी उनसे, तो आप देख लेना उनके विचार क्या है। उनका कहना है अगर आप लोगों के पास भगोड़ी के लिए कोई भी एक पैसे का क्लू है, वो कहाँ गई थी? हमने कहा कुरुक्षेत्र गई थी, बोले वृंदावन गई थी, बोले नहीं 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 वो नहीं जा सकती। आपके पास कोई प्रूफ है तो मेरे पास प्रूफ दो, तो मैं फाड़ के रख दूंगा भगोड़ी को। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, अगर आप लोगों के पास प्रूफ हो तो इकट्ठा करें, इकट्ठा करके हमें दे। हमारे पास कई सारे लोग हैं जो, जैसे कि मैं आपको बताऊं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वो प्रूफ मांग रहे हैं। जिस तरह से ये जो द्वारका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील है, कई सारे कोर्टों में हेड है। अब मैं इनका जब जिस दिन भी इंटरव्यू लूंगी उस दिन आप लोगों को बता दूंगी। ये प्रूफ मांग रहे हैं। एक इसके बाद तो अभी आपको बताऊंगी, टिकटॉक पे बैठी हुई ये मतलब गंदी गंदी हरकत कर रही थी, किस्सियां ले रही थी, और एक और अभी लाइव में
टच कर रहा था, जैसे कि ये सचिन टच कर रहा था गुलाम हैदर की बड़ी वाली बेटी को, क्या नाम उसका, फरवा, क्या नाम, फरवा को। तो इस तरह की प्रूफ हमारे पास है, ये हम उनको दिखाएंगे। लेकिन आप लोगों के पास अगर कोई प्रूफ हो जिससे आपसे 5 रुपया भी भगोड़ी ने मांगा हो या गिफ्ट में लिया हो, फिर उसके बाद आपको ब्लॉक किया हो, आपको गाली दिया हो, इस तरह के प्रूफ इकट्ठा करें। ऐसा नहीं है कि भारत में अच्छे लोग नहीं है। जिस दिन योगी जी को पता चलेगा ना कि ये कह रही सबकी आंख जलने वाले की आंखों में मिर्ची, देखना इसका क्या हाल होगा। कसम खा के कहती हूँ, आप भी समझ जाओ योगी जी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। एक कानून आया है 30 दिन के अंदर जो कि पास हो चुका। मुझे आज ही कोर्ट में पता चला कि अब इस कानून का कुछ नहीं हो सकता। इस कानून में साफ लिखा है कि 30 दिन के अंदर अंदर गद्दी छोड़ना पड़ेगा अगर तुम्हारे पास कोई तुम्हारे क्लू निकलता है। सेम इसी तरह का एक और कानून पास होने वाला है दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है। वो कानून क्या है कि जो भगोड़ी पकौड़ी घुसपैठियों को लाएगा उसकी नागरिकता खत्म करके भारत से निकाल। तो इस तरह का जब कानून पास हो जाएगा ना, तो ना तो कोई भगोड़ी से बात करेगा, ना भगोड़ी से नंबर लेगा, ना भगोड़ी को लाने की कोशिश करेगा, ना भगोड़ी के साथ चीयर्स खेलेगा, ना भगोड़ी को लेकर किसी उद्घाटन में जाएगा, ना भगोड़ी को लेकर के किसी गार्डन में जाएगा। अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे। तो ये कानून आते ही सारा सफाया हो जाएगा। अब जितने हैं ये तो निकालने में देखो टाइम लगेगा ही, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि अभी भी किसी अच्छे पर्सनालिटी पर्सन को पता चल जाए कि भगोड़ी इतने घमंड में रहती है, इतने जलवे दिखाती है, भारत को चाणक देती है, ठेंगा पे रखती, अभी भी इसके पिछवाड़े पे लात पड़नी। तो बताना चाहूंगी बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, इसकी ऐसी तैसी तूती बोलेगी जब हकीकत इसके कब तक छुपाएगी, कब तक गगरी नहीं छलकेगी। इसके पाप का घड़ा भरेगा और योगी जी को पता चलेगा कि ये सबको कुतिया कहती है और सबकी आंखों में मिर्ची झोंकती है, सबको ठेंगा दिखाती है, सबके ऊपर आग उलझती, सबके ऊपर पानी उलझती है। इसको देखना इसका क्या हाल होगा। और ये जितनी दुर्दशा अपनी करवाना चाहती है, वो जितना जितना ये कर रही है उतनी दुर्दशा इसकी होगी। और एक बंदा अगर इसको प्यार करता है तो उससे कुछ नहीं चलेगा। और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसको जलते हैं। सब वकील कह रहे इसको जाना चाहिए यहाँ से।